Welcome to another video. This is Vipin, and my trading institute name is Studies Everything. So, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है. ठीक है. तो क्रिप्टो का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉइन है बिटकॉइन, मैं उसको ले लेता हूँ. ठीक है. एंड मैं उसके मंथली चार्ट पे जाता हूँ. ठीक है. तो जब मैं मंथली चार्ट पे बिटकॉइन के जाता हूँ, और मोस्ट प्रिसाइसली मैं 3 मंथ के चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ बिटकॉइन पे, तो आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ आएगी. याद रखो, बिटकॉइन का एक ड्रॉप था काफ़ी नीचे की ओर. मंथली एक लो को भी इसने ब्रेक किया है. ऐसे मंथली के एक लो को भी इसने ब्रेक कर दिया है. पर एक जोन है, इस जोन में मार्केट आके यहाँ पे फिर से एक बाइंग चल रही है. और याद रखो, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप क्रिप्टो को अगर बाई करते हो, होल्ड करते हो, पैसा बनाते हो, दिस इज़ द गुड टाइम, क्योंकि ये कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा. ठीक है. 81 से 82,000 तक ये आएगा ही आएगा. ठीक है. ये यहाँ पे आना ही आना है इसको. ठीक है. इस बात को याद रखो, इस लेवल तक वो आएगा ही आएगा. 82,000 तक आएगा. उससे ऊपर भी जा सकता है. 88,000 के आसपास भी ये जा सकता है. ठीक है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चार्ट यही बता रहा है. याद रखो, मार्केट में चार्ट भी यही बता रहा है. सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर उठ रहा है. ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ है मार्केट का. ठीक है. ठीक है. चेक करो, ये एक्यूमुलेशन फेज़ है. अभी 2 मंथ, 3 मंथ की कैंडल को बंद होने में 2 मंथ बाकी है, और वही 2 मंथ यहाँ तक पहुँचेगा. तो अगले 2 मंथ में सरप्राइज़ नहीं होना है अगर बिटकॉइन 80, 85, 86,000, 88,000 के आसपास बिटकॉइन चला जाए. ठीक है. बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होना है, याद रखना है. अब देखो, बिटकॉइन पेयर्ड किसके साथ है? बिटकॉइन पेयर्ड है डॉलर के साथ. ठीक है. जब मैं यहाँ पर DXY को चेक करता हूँ मार्केट में, तो डॉलर का एक पंप था काफ़ी. मतलब आप चेक करो, थोड़े चार्ट्स की अगर आप नॉलेज रखते हो, तो डॉलर हमेशा से एक डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट. और डॉलर अपने एक रेजिस्टेंस पे आया है और वहाँ से फिर से गिरना चालू किया है, और फिर से डॉलर एक लो पे जाएगा ही जाएगा. तो बहुत लोग बोलते हैं मार्केट क्रैश कर गया, इंडियन मार्केट क्रैश कर गया, बिटकॉइन क्रैश कर गया. देखो, एक एक टाइम है जहाँ पे मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं. जैसे इस सपोर्ट से डॉलर का उठना था, वो उठा. अब इस रेजिस्टेंस से उसको गिरना है, ऊपर के सारे रेजिस्टेंस से इनको गिरना था. अब ये गिर रहा है. अब जब ये गिर रहा है, तो जो भी डॉलर के साथ पेयर्ड है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, या रिप्पल है, या जो भी है जिस पे भी आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड भी करते हो, आपकी बायस किधर होनी चाहिए? उनको बाई करने की बाइस होनी चाहिए. यहाँ तक कि गोल्ड भी बाई की साइड होना चाहिए. हालांकि गोल्ड में और भी फैक्टर्स काम करते हैं. ठीक है. पर क्रिप्टोस को तो आप बाई की तरफ ही रखो. और डॉलर जब तक 96 और इसके नीचे 95, 94 तक नहीं आता, तब तक आपका बायस बाई की तरह ही रहना है क्रिप्टोस को. क्योंकि डॉलर नीचे आएगा और इन सब लोज को टेस्ट करेगा. ये पक्की बात है. हो सकता है वो 92 पे भी आ जाए. और एक कितनी दिन में होने वाला है? 2 मंथ में ही होने वाला है. ठीक है. तो अब अप्रैल चल रहा है, मई, जून, मार्केट, बिटकॉइंस और ये सब अपने एक पीक पे रह सकते हैं, हो सकते हैं अपने पीक पे. ठीक है. एक रैली आने वाली है, पकड़ सको पकड़ लो, वेल्थ बना सको बना लो. उतना ही पैसा लगाओ जो आपके प्रॉफिट का पैसा है. अगर आप इन्वेस्टर बिल्कुल नए हो तो सीख के करो, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस से नहीं होता है. रियल मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एंट्री कहाँ से करें, किस डायरेक्शन में करें, और कहाँ पे एसल लगाएं कि हमारा एसल हिट ना हो. ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती है तो ऑब्ज़र्व करो, देखो, सीखो,
अगर सीखना चाहते हो तो किसी लायक से ही सीखो, यूट्यूब या कि इन्फ्लुएंसर से तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये क्रिप्टो की चीज़ है। अब रही बात गोल्ड की, तो मैं इसी वीडियो में बता दूं। ठीक है, लेट्स सी। गोल्ड भी पेड है डॉलर के साथ। डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 3 मंथ का चार्ट देख लो, गोल्ड कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। गोल्ड ऊपर है। अब गोल्ड जब ऊपर जा रहा है तो हम 10 ईयर यील्ड फ्यूचर्स को भी हम चेक करते हैं इसके लिए, और वहाँ भी आप देखोगे, एक मिनट, आप वहाँ भी देखोगे मार्केट में। ठीक है, आप वहाँ भी देखोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये मार्केट ऊपर उठ रहा है, और 3 मंथ में यील्ड क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो जो DXY है और जो 10 ईयर यील्ड है वो दोनों डॉलर के अपोजिट चलता है, दोनों डॉलर के अपोजिट चलता है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, 10 ईयर यील्ड नीचे जा रहा है, DXY नीचे जा रहा है, तो गोल्ड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड को भी बाई की तरफ ही रहना है। ठीक है, बाई की तरफ ही रखना है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहेगा, कैसे करेगा, लोअर टाइम फ्रेम्स पे, डेली पे क्या कर रहा है। अगर डेली पे ये बुलिश होता है तो डेफिनेटली गोल्ड पे एक दबाव आएगा, और साथ साथ में अगर DXY भी बुलिश हो गया और 10 ईयर यील्ड भी बुलिश हो गया तो डेफिनेटली गोल्ड में एक दबाव आता है, एक सेल आता है। ये सारे नॉलेज होना चाहिए, और ये सारे नॉलेज प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग से होगा। कोई EMA, कोई RSI ये सब लगा के नहीं होगा। आपको प्रॉपर नेकेड चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, सो ये एनालिसिस है उन सब के लिए जो ट्रस्ट रखते हैं प्रोसेस में, ट्रस्ट रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और ट्रस्ट रखते हैं मुझ पे, उन सब के लिए। सो यस, जब ये वीडियो ड्रॉप हुआ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गो ऑन चेक करो। मुझे सिर्फ आपसे क्या चाहिए, देखो ये भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। कोई भी मुझसे विज़िट करने आता है तो मेरा यूट्यूब चेक करता है कि मैं कितना काबिल हूँ, मेरा यूट्यूब देख के वो बताएंगे, फेसबुक देख के बताएंगे कि मैं कितना काबिल हूँ। अरे यूट्यूब सब्सक्राइबर और फेसबुक सब्सक्राइबर्स कैसे किसी की काबिलियत बता सकता है? पर लोग ऐसे ही हैं। इसलिए अब समय आ गया कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक को प्रमोट करूं, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूं। अगर आपको ऐसी क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं फिर जब मैं तो अपने में मस्त हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ, पीछे ही बना रहा था, आगे भी बनाऊँगा। पर आपको भी ये सब क्वालिटी चीज़ें चाहिए तो सपोर्ट करो यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, यूट्यूब है स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग। ठीक है, उसी का लिंक होगा, उसी पे डालूंगा, और फेसबुक पे भी फॉलो करो। इन्हीं दो पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।